कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। तो ये जो आज का दिन है वो गणतंत्र दिवस है। संसार के लोग चुनते हैं, पर ये भी जो है बड़ी बात है, पर इससे भी बड़ी बात यह है, जब हम सत्संग में आते हैं तो समझ लेना चाहिए भगवान ने हमें चुना है। तो इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरधारी ललिता विशाखा उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, संस्था के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मन्य वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए, आप सबके चरणों में वंदन करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, और गीत का अर्थ होता है गाना। तो ये सुंदर जो है भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है, गान है, और यह जो है अर्जुन के माध्यम से मानो कि भगवान ये कह रहे हैं कि आप सबसे मैं जो प्रेम करता हूँ, आप मुझसे अलग रहकर, दूर रहकर कष्ट क्लेश दर्द का अनुभव क्यों कर रहे हो। आप जो है वापस घर लौट आओ, तो घर लौट आ जा। तो ये संदेश भगवान दे रहे हैं, और एक प्रकार से अर्जुन के माध्यम से हम सबको एक जो है प्रेम पत्र यानी कि लव लेटर दे रहे हैं और आमंत्रित कर रहे हैं। तो यह जो है भगवद गीता का यह सुंदर संदेश, आदेश, उपदेश जीव मात्र के लिए, खास करके मनुष्यों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो भगवद गीता के हम पहले अध्याय में देखते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन जो है विचलित होते हैं, और हम देखते हैं कि अर्जुन या दुर्योधन या धृतराष्ट्र या जो कोई भी है वो इसलिए विचलित है क्योंकि वे जो है एक योजना बना रहे हैं जो भगवान की योजना से अलग है। जब कोई गुरु धारण करता है तब वो भगवान के योजना को जान लेता है। ये दूसरे अध्याय में हम देखते हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि वे पांडव है। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि हमारा असली पहचान ये नहीं कि हम शरीर है, हम क्या है, आत्मा है। तो भगवद गीता के जो पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि कौरव मेरे दुश्मन है, पर भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं ये दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। और ये दुश्मन कौन है? काम ऐश, क्रोध ऐश। तो ये जो है हमारे दुश्मन है। भगवद गीता के यह पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये जो पांडव सेना है वो मेरे अपने हैं। पर भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि हमारे अपने जो है गुरु जन है, तद्विधि प्रणिपातेन। और पांचवें अध्याय में बताते हैं कि भगवान हमारे अपने हैं, भोक्ताराम तपसाम। तो इस प्रकार से जब हमें पता लग जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और हमें पता लग जाता है कि हमारे अपने जो हैं गुरु और भगवान है, और हमारे असली दुश्मन बाहर नहीं
अंदर हैं, काम, क्रोध इत्यादि, तब हमारा ध्यान जो है भगवान की योजना में लग जाता है। यह है छठा अध्याय। तो सातवें अध्याय में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से हमें जीना चाहिए। हर चीज को देखकर, हर वस्तु को देखकर, हर व्यक्ति को देखकर या हर जीव को देखकर हमें भगवान को स्मरण करना चाहिए। यह है विज्ञान योग। और ये तो जीने की कला हमने देखा सातवें अध्याय में। आठवें अध्याय में भगवान अंत समय में किस प्रकार से हमें भगवान का स्मरण करें और जीवन को सफल करें, ये मरण जो है रूपी परीक्षा है, उसे सफल करें, वो जो है आठवें अध्याय में हम देखते हैं। और इस आज के इस नवे अध्याय में, जिसका शीर्षक है राज विद्या योग, यहाँ पर ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से भगवान से हमें प्रेम करना है। तो ये जो है नवा अध्याय बड़ा रोचक है, बड़ा जो है बड़ा जो है सार से भरा हुआ है। ये सातवां अध्याय, नवा अध्याय और जो 15वां अध्याय है, इसमें हम देखेंगे, इसमें केवल श्री भगवान वाचा आता है और अर्जुन वाचा या संजय वाचा इत्यादि नहीं है। तो ये नवा अध्याय जो है बहुत ही रोचक है। इसे समझने से पहले एक छोटा सा जो है हम भूमिका देखते हैं। हम देखते हैं कि एक छोटा सा बालक जो है वे अपने घर में रहता है, और जैसे ही पिताजी जो है घंटी बजाकर शाम के समय दफ्तर से आते हैं, तो ये बालक जो है बड़े मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं और उनके लिए बैठने के लिए सुंदर आसन रखते हैं और पीने के लिए जो है पानी रखते हैं और उन्हें जो है मिठाई इत्यादि देते हैं। तो ये देखकर उनके पिताजी के हृदय में जो है बहुत सुख का अनुभव होता है। पर देखा जाए तो बालक जो है क्या कर रहा है, वे केवल ना तो वो घर उनके पिताजी का है, वो जो है कुर्सी वो भी उनके पिताजी का है, जो मिठाई लाया था वो भी उनके पिताजी का। पर वो क्या है, बड़े प्रेम से यह जो है अर्पण करता है, तो हृदय में प्रेम जागृत होता है। तो इसी प्रकार से इस अध्याय में भगवान के भक्त कैसे जो है भगवान के सेवा में पत्ता, फूल, फल इत्यादि अर्पण करते, प्रेम जताते हैं, ये हम देखेंगे। तो इस अध्याय को अच्छी तरह से समझने के लिए और इसे आत्म संग्रह करने के लिए इसे भाग 1, 2, 3 और 4 में विभाजित किया जाएगा। भाग 1 में हम जो है और किस प्रकार से भगवान जो है इस दिव्य ज्ञान का गुणगान करते हैं और किन को ये ज्ञान प्राप्त होता है, यह बताएंगे। और भाग 2 में जो है 4 से लेके 10, वो किस प्रकार से भगवान जो है इस संसार में आदान प्रदान करते हैं, ये देखा जाएगा। और 11 से 25 में हम अलग अलग प्रकार के भगवान के जो है उपासक हैं, उनका जो है वर्णन देखेंगे। और चौथे भाग में हम 26 से 34 में देखेंगे कि कृष्ण भक्ति का बड़ा गुणगान किया जा रहा है। हम सार देखेंगे और सारांश देखेंगे और फिर जो है प्रश्न उत्तर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो और विलंब ना करते हुए आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। हम आज के इस सत्र को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर, महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वाचक का अर्थ है कह रहा है।
यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है तो कुछ सुंदर और महत्वपूर्ण हमारे लिए होगा। अर्थात दूसरे शब्दों में व्यास मुनि जब भी श्री भगवान वाक्य संबोधित करते हैं, एक हम सब से यह अनुरोध कर रहे हैं कि हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक जो है श्लोक नहीं, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएंगे। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसि अशुभात्। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो है, यह मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज्ञान जो है बहुत ही गुह्य नहीं, गुह्यतर नहीं, गुह्यतमम है। ये बहुत ही गुह्यतम है। तो ये ज्ञान मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप अनुसूयवे, यानी कि आप जो है मुझसे इच्छा नहीं करते हो। तो दूसरे शब्दों में हम देखते हैं ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, हमें तब प्रदान करते हैं भगवान जब अर्जुन जैसे हम भी अनुसूयवे यानी कि ईर्ष्या रहित हो। और ये ज्ञान जो है ऐसा सुंदर ज्ञान है, वो ज्ञान के साथ विज्ञान बता रहे हैं, जिससे जानकर जीवन के जो कुछ भी अशुभ है, वो जो है दुख है, क्लेश है, कष्ट है, वो दूर हो जाए। तो ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञान का अर्थ है कि जानकारी, और विज्ञान का अर्थ होता है उसका साक्षात्कार। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे पहले भी बताया गया था, ये रसगुल्ला है, वो वो उसके बारे में जानकारी, ये गोल सा है, सफेद सा है, और जो है वे दूध से और शक्कर से इत्यादि से बना हुआ, ये जानकारी है। पर इसे जब हम आस्वादन करते हैं और इसे हम लेते हैं तो इतना स्वादिष्ट लगता है। तो ये एक साक्षात्कार होता है, ये रसगुल्ला बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। तो ये विज्ञान है। तो ज्ञान विज्ञान के साथ जो है, यह जो है हमें बताया जाएगा। तो अर्जुन से कह रहे हैं कि इसे जानने से सारे जो अशुभ है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ इत्यादि दूर हो जाएंगे। तो ये ज्ञान कैसा है? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययम। ये विद्याओं का राजा है, यानी कि जितने भी विद्या है उन सब का राजा है, और जितने भी गुह्य बातें हैं उसमें बहुत ही गुह्य है। विद्या वो है जो हमें जानकारी देता है कि किस प्रकार से हम सुख प्राप्त करें। पर सबसे ज्यादा सुख जो है जिससे मिलता है, वो जो है भक्ति से प्राप्त होता है। और ये भक्ति जो है इस भगवत गीता में, इस अध्याय में बताया जा रहा है, भक्ति का महिमा। तो इसीलिए भक्ति के बारे में जो बताया जाता है वो विद्याओं में राजा है। और ये जितने भी गुह्य बातें हैं, जितने भी गुह्य बातें इसमें बहुत ही गुह्य है। और ये तब जो है हमें पता लगता है, जैसे चौथे अध्याय में बताया जाता है, भक्तो असी में सका छेती, यानी कि भक्त हम जब हो जाते हैं तो ये ज्ञान हमें प्रदान किया जाता है, या सका बनते हैं तो ये ज्ञान दिया जाता है। या यहाँ पर तीसरे चीज बता रहे, अनुसूय ईर्षा रहित हो, तो ये ज्ञान हमें भगवान प्रदान करते हैं। और ये ज्ञान बहुत ही पवित्र है। जैसे ही ये ज्ञान प्राप्त होगा तो हम जो है हमारा जीवन भी पवित्र हो जाएगा, और बहुत ही उत्तम है, यानी कि बहुत ही श्रेष्ठ है। और ये ज्ञान प्राप्त करने से हमारे जीवन के जो है सारे संदेह दूर हो जाए,
जाता है और अशुभ दूर हो जाता है, और जो है हम उत्तम जीवन यापन करते हैं। इसे जो है प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए, प्रत्यक्ष अवगमन धर्म्यम। जैसे हम देखते हैं कि भक्ति के बारे में जानकारी लेने से यह नहीं होगा, हमें जो है भक्ति करना होगा। जैसे माला का जप करना होगा, ग्रंथ अध्ययन करना होगा, भक्तों के संग में कीर्तन इत्यादि करते हैं, सत्संग में आते हैं, तो इसका आस्वादन होता है। और ये जो है बहुत लोगों का अनुभव है, जब वो भक्ति के कार्यों में भाग लेते हैं, जैसे मंदिर में संध्या आरती होता है तो भक्त लोग नाच रहे हैं, तो इसे देखकर वे भी नाचते हैं, तो उनको उस वक्त एक जो है दिव्यता का अनुभव होता है। और जब भक्तों के संग में सत्संग में भाग लेते हैं और प्रसाद पाते हैं, तो एक प्रत्यक्ष वो अनुभव करते हैं कि ये भक्ति में आनंद है, सुसुखम, बहुत ही सुखमय है और अव्यय है। यानी कि ये ज्ञान जो है कभी जो है व्यय नहीं होता है, ये ज्ञान पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। व्यय का अर्थ होता है घटना या जो है कम होना या गायब होना, पर ये ज्ञान पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो ये बताते हुए मान लो कि अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि जिज्ञासा किया, मनी मन ऐसे जिज्ञासा करते हैं कि आपने ये जो है भक्ति का इतना गुणगान किया है कि सुसुखम कर्तुम, बहुत आनंद प्रदान करता है, तो सब लोग जो है इस भक्ति को स्वीकार करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि सभी लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो कौन इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा? तो कहते हैं कि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परं तपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धान पुरुष, जिनको भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो भगवान के जो है जन्म कर्म के ऊपर जो श्रद्धा नहीं है, जिन्हें धर्म के प्रति जो है श्रद्धा नहीं है, ये ऐसे जो लोग हैं अप्राप्य माम, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और वो वापस जो है संसार के जन्म मृत्यु चक्कर में फंसे रहेंगे। मृत्यु संसार वर्तमानी, वे इसी में चक्कर काटते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शय्याना, तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहेंगे। तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा कैसे हम बचेंगे? तो भगवान कहते हैं ये जन्म मृत्यु के चक्कर से तब बचेंगे जब हम भगवान के जो है ऐश्वर्य को यानी कि महानता को देखेंगे। तो यही ऐश्वर्य के बारे में जानकारी जो है भगवान जो है श्लोक नंबर 4 से 10 में करते हैं। मया ततम इदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। तो ये जो है पूरे संसार में भगवान कहते हैं कि मैं पूरे सृष्टि में छाया हूँ, और जो है अव्यक्त रूप में, जैसे भगवान के दिव्य शरीर से जो प्रकाश आता है वो पूरे जो है सृष्टि में फैला हुआ है। तो कहते हैं कि अव्यक्त रूप में पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में भगवान छाए हुए हैं, और जितने भी जीव हैं इसी प्रकाश में है, वैकुंठ इत्यादि लोग इसी में है, और जो है सब जो है भगवान के इस अव्यक्त रूप में वास करते हैं। पर भगवान जो कि सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप में गोलोक में निवास करते हैं, वो उनमें नहीं निवास करते हैं। तो इसे समझने के लिए भगवान के 3 जो है स्तर है। जैसे भगवान का निराकार
जो ज्योति है वो अव्यक्त, और भगवान का जो है परमात्मा के रूप में जो है वो सबके हृदय में कण कण में जो है चतुर्भुज नारायण के रूप में जो है वास करते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। और भगवान जो गोलोक में निवास करते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, यह गोलोक में निवास करते हैं। ये जो है भगवान का पूर्ण साक्षात्कार जो है कृष्ण, जो कि भगवान अपने गोलोक में एक व्यक्ति के रूप में, सुंदर दिव्य व्यक्ति के रूप में वास करते हैं, यह जानकारी, और परमात्मा के रूप में कण कण में और सबके हृदय में वास करते हैं यह, और निराकार जो अव्यक्त रूप है, इसमें जो है पूरे संसार जो है छाया हुआ है। यह जानकारी जब प्राप्त हो जाए तो ये जो है बातें बड़े आसानी से हमें समझ में आते हैं। नाचा मत्स्तानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम् भूत च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। तो जो भी है, जो भी इस संसार में है, वे जो है भगवान के द्वारा जो है सृष्टि किया गया है, और सब कुछ जो है भगवान के अव्यक्त रूप में रहते हैं, और भगवान जो है पूरी तरह से जो है ऐश्वर्य से पूर्ण है। वो भगवान जो है सबके पालन करता है, और वो भगवान हर स्थान में है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं है। और जो है भगवान गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, वो भौतिक जगत के जो है में भौतिक जगत में का भाग नहीं है। भगवान हर चीज के स्रोत हैं, और हर चीज भगवान के जो अव्यक्त रूप में जो है वास करता है। पर भगवान के जो साकार रूप है वो सबसे अलग गोलोक वृंदावन में वास करता है। जिस प्रकार से आकाश जो है वे आकाश में वायु रहता है, तो ये वायु इधर उधर जाता रहता है, इसी प्रकार से भगवान में पूरा जगत जो है छाया हुआ है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। तो इस प्रकार से जो है सब कुछ जो है भगवान पर आश्रित है, और भगवान किसी पर आश्रित नहीं है। जिस प्रकार से वायु का अस्तित्व जो है आकाश से रहता है, तो ये जो है भगवान बताते हुए जो है अर्जुन के अंदर में जो है एक जिज्ञासा जैसे उत्पन्न होता है। तो आप इतना कुछ कर रहे हो, इतने पूरा सृष्टि में हर चीज को निर्माण करते हो, और पूरे सृष्टि जो है के जीवों का पालन भी करते हो, तो आप जो है को हम जो है ये इस बात को जो है कैसे हम समझ पाएंगे कि जब प्रलय होता है तो सारे जीव कहाँ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सृष्टि और ये प्रलय जब होता है तो भगवान का जो विस्तार है, भगवान गोलोक वृंदावन में कृष्ण के रूप में, वो बलराम जी के रूप में विस्तार होते हैं। तो बलराम जी से जो है पहला चतुर्व्यूह नारायण आते हैं, शंकरशन, प्रद्युम्न, वसुदेव और जो है अनिरुद्ध। तो ये शंकरशन से द्वितीय जो है शंकर जो है चतुर्व्यूह नारायण प्रकट होते हैं। वो उनका भी नाम इसी प्रकार से अनिरुद्ध
अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और जो है वासुदेव। पर ये जो दूसरे संकर्षण है, ये जब विस्तार, इनसे जब विस्तार होता है तो भौतिक जगत आरंभ होता है। और उस भौतिक जगत में वैकुंठ के परे जो विरजा नदी के परे जो है भौतिक जगत आता है, तो इस भौतिक जगत में महाविष्णु आते हैं। तो ये महाविष्णु जो हैं, इनके रोमकूप से जो है अलग अलग ब्रह्मांड आते हैं। तो ये ब्रह्मांड में सारे जीव को स्थान दिया जाता है अपने कर्मों के अनुसार। अलग अलग ब्रह्मांड में, अलग अलग लोगों में वे अलग अलग शरीर में वास करते हैं। और जब ब्रह्मा जी का 100 साल हो जाता है, पिछले अध्याय में हमने देखा ब्रह्मा जी के एक 12 घंटा और 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, पर यहाँ पर ब्रह्मा जी का 100 साल जब पूरा हो जाता है तो बड़ा लंबा समय है। तो भगवान जो है सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड जो है वो महाविष्णु के अंदर आ जाते हैं। और जो है सारे जीव महाविष्णु के अंदर सुप्त अवस्था में निवास करते हैं। तो फिर से जब भगवान के रोमकूप से ब्रह्मांड निकलता है या सांस छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड वापस आते हैं। तो जीवों को पुनः जो है अलग अलग कर्मों के अनुसार जो है शरीर प्राप्त होता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पवशया पुनस्तानि कल्प आदुर्विश्रामि हम। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं तो जितने भी जीव हैं वो ब्रह्मांड के साथ साथ महाविष्णु में प्रवेश हो जाते हैं। फिर वापस जो है भगवान महाविष्णु जो है के रोमकूप से वे जो है अलग अलग ब्रह्मांड आते हैं, फिर से उनको स्थान मिलता है। प्रकृतिं स्वामवस्थाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूताग्राममिमं कृष्णम् आवासं प्रकृतेर्वस। तो इस प्रकार से ये पूरा भौतिक जगत जो है भगवान के नियंत्रण में है। और यह जो है सृष्टि भौतिक जगत का होता है और प्रलय होता है, और इसके बीच में जीव जो है ब्रह्मांड में, अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग शरीर में रहते हैं। और जब वे मनुष्य शरीर धारण करते हैं उनको एक सुंदर अवसर प्राप्त है जिससे कि वे भगवान का भक्ति करके अपने जीवन को सफल करें। तो मानो कि अर्जुन का यह प्रश्न उठता है कि आप सृष्टि करते हो, फिर प्रलय होता है, ये सब होता है, तो इतने सब कार्य करते हो, क्या आप बंधन में फंसते हो? क्या आपको कर्म बंधनों का जो है नियम आप के अनुसार आप कर्म बंधन में आते हो? तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं कर्म बंधन में नहीं आता हूँ। तो क्यों? न च मां तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीनवद आसीनाम् आसक्तं तेषु कर्मसु। कर्म बंधन का मुख्य कारण यह है कि हम आसक्त होते हैं। जैसे कोई कहता है कि मैं नौकरी करूंगा तो मुझे जो है धन प्राप्त होना चाहिए, या मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे नाम प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार से जो कुछ आसक्ति रखते हैं अ, तो वे जो है कर्म बंधन का कारण होता है। पर भगवान जो है वे उदासीन है, उन्हें ये सब करते हैं, पर इसके ये सब कार्य करने के पीछे भगवान का यही लक्ष्य है, इससे जीव को लाभ प्राप्त हो, उनके जीवन में सुधार हो, वे भक्ति करें और मेरे धाम को प्राप्त करें। भगवान का इसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। तो इसलिए
जो है, क्योंकि भगवान अनासक्त हैं, तो कर्म बंधन जो है उनको लागू नहीं होता है। तो मानो कि अर्जुन ये कहते हैं कि कैसे आप जो है अनासक्त हो, कैसे आप जो है एकदम उदासीन हो, का तो तय की गए जो है समभाव रखते हैं इत्यादि। तो कहते हैं कि मया दक्षेण प्राकृति सूयते सचराचरम् हेतु नाने कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। तो वो कहते हैं कि यह जो है भौतिक जगत जो है मेरा जो है अध्यक्षता में कार्य करता है। जैसे कोई राजा होता है, वो आज्ञा देता है कि ये ब्रिज बनाओ या महल बनाओ, तो राजा का आज्ञा से जितने भी मंत्री है, कर्मचारी हैं, वे कार्य में लग जाते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि राजा के जो है राजा को ये सब करना होता है। तो इसी प्रकार से ये पूरा जो है भौतिक जगत जो है भगवान के इस इच्छा को जानते हुए ये अलग अलग जो है भगवान के अवतार आते हैं। जैसे यह महाविष्णु और जो है पुरुष अवतार हैं, गुण अवतार है, इत्यादि कार्य करते हैं। तो ये सब जो है सृष्टि और प्रलय होता रहता है, और भगवान के इच्छा से मई अध्यक्ष है ना, तो भगवान के जो है सब देखरेख में होता रहता है। और ऐसा कोई वस्तु नहीं है, कोई जीव नहीं है कि भगवान के जो अध्यक्षता से जो है स्वतंत्र है। सब जो है परतंत्र है। तो इस प्रकार से जो है भगवान जो है की अध्यक्षता में सब कुछ चलता रहता है। और ये बात जो है कि भगवान हर चीज के स्रोत हैं, और भगवान से सब अवतार इत्यादि जो है उनका विस्तार है, ये जब जानते हैं तो मान लो कि महाविष्णु जो हैं वह वे जो हैं भगवान के विस्तार है। पर कुछ लोग जो हैं वे नहीं जानते हैं कि भगवान हर चीज के जो है स्रोत हैं, और भगवान से सब कुछ आता है। वे जो है कभी कभी कृष्ण को जो है भगवान के कृष्ण को तो जो है 10 अवतार में एक मान लेते हैं, और महाविष्णु को कृष्ण से बड़े जो है स्वीकार करते हैं। तो ये जो भाव है, यह भाव का जो है यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वे हर चीज के स्रोत हैं। महाविष्णु के भी वे जो है उन्हीं का विस्तार है। पर लोग जो है इस बात को जब नहीं जानते हैं तो समझते हैं कि कृष्ण भी जो है महाविष्णु के 10 अवतार में एक अवतार है। और ये भाव जो होते हैं, तब वे जो है कृष्ण को जो है सारे अवतारों के स्रोत जो है इस प्रकार से मानते नहीं है। तो तो भगवान कहते हैं कि वे लोग जो है इसे नहीं जानते हैं, तो इसलिए उन वे जो है अलग अलग प्रकार के जो है जन्म मृत्यु के चक्र में शरीर धारण करते हैं। अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषं तम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वर। जो मूढ़ होते हैं वे जो है इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि भगवान जो है सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो है वे जो है भगवान की दिव्यता को स्वीकार कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों का जो भगवान
की दिव्यता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उनका क्या परिणाम होगा? तो कहते हैं, मोग आशा मोग कर्मानो मोग ज्ञान चेतसो राक्षसीम आसुरीं च प्रकृतिं मोहिनीं स्त्रियं। तो इस प्रकार से वे जो है पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं, और उनकी जो भी आशा है, या जो भी मोग आशा मोग कर्म, जो भी कर्म करते हैं, या जो भी आशा है, उनके जो भी ज्ञान है, वो सब जो है विफल हो जाता है। वे जो है पूरी तरह से विचलित होते हैं, और आसुरी और जो है प्रकृति को, राक्षस प्रवृत्ति को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो है उनका जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधन चलता रहता है। तो कौन भगवान को समझ सकते हैं? तो भगवान कहते हैं, महात्मा लोग जो है भगवान को जान सकते हैं। महात्मानां स्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्ति अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्यक्तम्। तो कौन भगवान को जान सकते हैं? तो कहते हैं कि महात्मा। और ये महात्मा जो है भगवान के जो है दैवी शक्ति में आश्रित रहते हैं। भगवान के जैसे सरकार के जो है कानून है, एक कानून जो पूरे नागरिक लोग पालन करते हैं, इसी प्रकार से जेल के अंदर भी एक कानून चलता रहता है। पर वो भी सरकार का ही कानून है। पर जो नागरिक सरकार के नियमों को पालन करते हैं, वे हवाई जहाज में जाते हैं, या रेल या गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और या वो अपने कार्य इत्यादि करते रहते हैं। पर जेल के अंदर जो है वो इस प्रकार का कानून चलता रहता है कि उन्हें जो है वहीं पे रहना होता है, हथकड़ी पांव कड़ी इत्यादि लगाया जाता है। जो महात्मा होते हैं वे भले भौतिक जगत में रहते हैं, पर वो भगवान को जो है भगवान को भगवान के जो दैवी शक्ति है इस पे आश्रित रहते हैं। और जो भगवान के दैवी शक्ति में आश्रित नहीं रहते हैं, वो बद्ध जीव जो है वे भगवान के जो दूसरा शक्ति है, भौतिक शक्ति, उस पे आश्रित रहते हैं। इसे योग माया कहते हैं, एक है महा माया। और जीव जो है वो अंतरंग भगवान के, महात्मा जो है अंतरंग शक्ति के अंतर्गत आते हैं, और बद्ध जीव जो है बहिरंग शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और जीव जो है बद्ध जीव वो तटस्थ अवस्था में रहते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसे जैसे उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे, जैसे समुद्र के तट पर जो है कुछ रेत होते हैं, वो कभी कभी समुद्र के लहर आने से पानी में रहता है, और समुद्र के लहर वापस जाता है तो वो पानी से अलग रहता है। पर समुद्र के पानी के अंदर जो रेत है वो हमेशा जो है वहीं पे रहता है। पर तट में जो है वो कभी अंदर रहता है, कभी बाहर है। और समुद्र के बहुत ही बाहर जो है वहां पे समुद्र का जल जाता नहीं। तो जो रेत समुद्र के पानी में ढका हुआ है, वैसे अंतरंग शक्ति, और जो है तट पर है, वो कभी गीला होता है तो कभी कभी पानी जाने से बाहर जो है पानी रहित हो जाता है। फिर बहुत दूर जो रहते हैं वो समंदर का पानी जो है उनको यह स्पर्श नहीं कर पाते, तो वो बहिरंगा शक्ति। तो इस प्रकार से जो महात्मा होते हैं
वो हमेशा भगवान के योग माया में या अंतरंग शक्ति के अंतर्गत रहते हैं। और वे क्या करते हैं? महात्मा नाम स्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित भजन्ते अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूत्वादिम अव्ययम्। जो महात्मा होते हैं वो भगवान के अंतरंग शक्ति के अंतर्गत रहते हैं और वो भगवान के जो है भक्ति करते हैं, भजन करते हैं अनन्य मन से, यानी कि अन्य कोई उनके अंदर इच्छा नहीं होता है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाए। और वो जानते हैं भगवान हर जीव के आदि हैं और भगवान जो है से सब कुछ आता है, पर भगवान से सब कुछ आने पर भी भगवान जो है कभी व्यय नहीं होते, यानी कि घटते नहीं है। जैसे किसी के पास मान लो कि लाख रुपया है, तो वे 1000 5000 किसी को देते हैं तो वो कम हो जाते हैं, तो जो है लाख का वो कम होता रहता है। पर भगवान से सब कुछ आने पर भी भगवान जैसे थे वैसे ही है। वो सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है। ये आध्यात्मिक गणित प्रभुपाद जी से कहते हैं, दिस इज स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। जैसे एक से एक हम निकालते हैं तो शून्य रह जाता है, एक से एक जोड़ते हैं तो दो हो जाता है। पर आध्यात्मिक गणना यह है कि भगवान से सब कुछ आता है, तो एक से एक जोड़ते हैं तो भी एक रहता है, एक से एक जो है घटाते हैं तो भी वो भगवान एक रहते हैं। तो ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। तो भगवान से सब कुछ आता है और जो है भगवान में जो है कभी सब कुछ आने पर भी वो घटते नहीं है। तो इसे अव्ययी कहते हैं। व्यय का अर्थ होता है घटना। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो वो धीरे धीरे घटते हैं, पर उसे व्ययी कहते हैं। पर भगवान अव्यय है। तो ऐसे भगवान को वो अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसीलिए जो है वो सेवा इत्यादि भजन में लगे रहते हैं। तो कैसे भजन करते हैं? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं वो सतत भगवान का कीर्ति गाते रहते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च कुलवृता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। तो वो जो है भगवान का कीर्ति गाते रहते हैं। वे जो है भगवान को नमस्कार करते हैं और ये नहीं देखता है यहाँ पर धूल इत्यादि, तो भगवान का जैसे दर्शन होता है तो दंडवत नमस्कार इत्यादि करते हैं और हमेशा भक्ति भाव से भरा रहता है और नित्य भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। और इस प्रयास में यतंतश्च दृढ़ता, वो दृढ़ता के साथ लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त जो है मेरा जो है कीर्ति गाते रहते हैं। कभी कभी कुछ लोग जो है भगवान के भक्तों को जो है कहते हैं कि आप लोग हमेशा जोर जोर से भगवान का नाम क्यों लेते रहते हो। जैसे चैतन्य महाप्रभु के लीला में रात में भी चैतन्य महाप्रभु और सारे भक्त श्रीवास आंगन में कीर्तन करते रहते थे। तो कुछ लोग कहते थे भगवान रात को सो रहे हैं तो आप जो है जोर शोर से कीर्तन क्यों कर रहे हो, भगवान जग जाएंगे। तो ये जो है बात भगवान खुद कह रहे हैं, आप सतत मेरा कीर्तन करो, दिन हो या रात। हाँ, जागे अवस्था में या सुप्त अवस्था में भी। जैसे अर्जुन को गड़ाकेश कहा जाता है, सोते हुए भी वो भगवान का भजन मन ही मन कर रहे थे और उनके रोमकूप से भगवान का नाम इत्यादि आ रहे थे। तो दिन रात भगवान के कीर्तन में सतत लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से जो महात्मा होते हैं वे जो है भगवान के सेवा में लगे रहते हैं
और जो महात्मा नहीं होते हैं वे या तो भगवान को एक मानते हैं या पृथक मानते हैं, या भगवान जो है जो है कि विश्व रूप को स्वीकार करते हैं। तो अन्य लोगों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो इस प्रकार से कुछ लोग जो हैं भगवान जो है एक है, उनका दूसरा कोई नहीं ये स्वीकार करते हैं। तो कुछ कहते हैं कि भगवान अनेक है, या कुछ जो है ये कहते हैं कि ये पूरा विश्व जो है भगवान का एक मुख है। तो इस प्रकार से विश्व जो है पूरे विश्व को भगवान का जो है एक प्रकार से मुख करके मानते हैं। तो जगत को ही भगवान करके स्वीकार करते हैं। तो ये जो है अलग अलग प्रकार के जो विचार है जो उपासकों का, उनका वर्णन करते हुए पर कहते हैं कि उनके जो शुद्ध भक्त हैं वो जानते हैं कि भगवान हर चीज के स्रोत हैं। जो जितने भी वृक्ष इत्यादि हैं सबके वो स्रोत हैं, और जितने भी जो यज्ञ इत्यादि है उसके भी स्रोत हैं। अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वादहम औषधम मंत्रोऽहम अहम एजम अहम अग्निर अहम हुतम। तो इस प्रकार से वो जानते हैं कि सब कुछ जो है भगवान से आते हैं, और सब कुछ जो है भगवान भगवान जो है एक रूप से जो भी यज्ञ है, जो भी पेड़ है, जो भी मंत्र है, वो सब जो है भगवान से ही आता है और भगवान है। और वे जो है ये सब जानते हुए भगवान के से आया हुआ हर चीज जो है भगवान के सेवा में लगाते हैं। वे शुद्ध भक्त जानते हैं कि भगवान जो है सबके स्रोत हैं। पिताहम अस्य जगतो माता दाता पितामह नित्यं पवित्रम ओंकार रे यजुरेव च। वे भगवान जो है सबके पिता हैं। ये पिता की तरह जो है हमें हमें जो है जो भी आवश्यकता है वो देते हैं, और माँ के रूप में हमसे स्नेह भी करते हैं। और वे जो है एक दादा के रूप में जो है सबके ऊपर, जैसे दादा पोता और के ऊपर कृपा दृष्टि रखता है, इस प्रकार से भगवान कृपा दृष्टि रखते हैं। और ये ओम जो है भगवान है। और ऋग यजुर साम जो वेद है वो इत्यादि जो है इसमें भगवान का महिमा गाया जाता है। तो वो भी जो है वेद भगवान है। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त जो है हर चीज जो है भगवान से आया हुआ है, और भगवान का रूप का दर्शन करते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहे प्रभवाति स्थान निहानम बीजम अव्ययम। और भगवान जो है जीवन का लक्ष्य है। गतिर और भगवान हर चीज का पालन करते हैं, और भगवान जो है हर चीज के मालिक है। तो ये जो है साथ ही साथ भगवान हर चीज के जो है वे जो है साक्षी है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो भगवान के जो है देख रेख में नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वे वे सब जो है
वे सब जो है सब चीज के साक्षी है, हर चीज के साक्षी है। ये जो है वे वे जो है शुद्ध भक्त जानते हैं। और भगवान हर चीज के स्रोत हैं, हर चीज भगवान पे निर्भर है। और भगवान जो है बीज के रूप में हर चीज जो है भगवान से भगवान बीज रूप में उत्पन्न करते हैं, और वो जो है विस्तार होता है। और इस प्रकार से यद्यपि सब कुछ भगवान से आते हैं, भगवान अव्यय है। दूसरे शब्दों में वो कभी व्यय नहीं होते हैं। ये तपस्या जो भी करते हैं वो तपस्या का बल भगवान से आता है। ये सूर्य जो है कि ताप जो है वो भगवान से आता है, वर्षा जो है भगवान से आता है। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त जो है वो जानते हैं कि सब कुछ भगवान से आता है, और भगवान को इसमें देखते हैं। तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं च वो मृत्युश्च सदसौ चाहम अर्जुना। तो ये जो सूर्य का ताप आता है वो भगवान से आता है, ये शुद्ध भक्त जानते हैं। और भगवान जो है से ही वर्षा आता है, या वर्षा जो है रोका जाता है। तो ये जो है भगवान जो है वे अमृत है, यानी कि वे वे जो है उनका कभी वो मृत्यु नहीं है, अमृत है। भगवान जो है शाश्वत है, नित्य है। और वही भगवान जो है जो अमृत है, और हमको अमृत भी प्रदान कर सकते हैं। वो जो अभक्त हैं उनके लिए मृत्यु के रूप में आते हैं। तो इस प्रकार से जो है जो भी जो भी भौतिक है या आध्यात्मिक है, वे सब जो है भगवान से ही आता है। तो इस प्रकार से जो है शुद्ध भक्त जानते हैं। पर जो कर्म कांड में लग जाते हैं, वे जो है यज्ञ इत्यादि करके, पुण्य कर्म करके स्वर्ग को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो उनके उनका वर्णन करते हुए भगवान यहाँ पे कहते हैं, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञे इष्ट्वा स्वर्गतिं प्राप्तयन्ते ते पुण्यमसाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नान्ति दिव्यम दिव्य देवलोकम्। तो इस प्रकार से वे जो है वे वे वेद इत्यादि पाठ कर कर वे अपने लाभ के लिए जो है पुण्य इत्यादि कर्म करके वे जो है स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। वहां पर सोमरस आदि का पान करते हैं, और इस प्रकार से जो है सुरेंद्र लोक, यानी कि वे स्वर्ग के जो लोक में वे सुख का अनुभव करते हैं। और इस प्रकार से जब वे स्वर्ग जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो स्वर्ग में हमेशा के लिए रहेंगे। उनका जो है पुण्य जैसे ही घट जाता है तो वापस स्वर्गलोक से जो है मृत्यु लोक में जो है वो जन्म लेते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाते हैं। एतां भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम शिन्ये पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रापना गता गतं काम काम लभ्यन्ते। तो इस प्रकार से जो है
वे स्वर्ग का सुख जैसे जैसे अनुभव करते रहते हैं तो उनका पुण्य जो है घटता रहता है। जैसे कोई विदेश जाता है तो उनको जो है मिलता है। वीजा का जब समय पूरा हो जाता है तो उनको वापस वो स्थान छोड़कर जो है वो प्रदेश छोड़कर वापस आना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जैसे कोई गेंद हम ऊपर फेंकते हैं तो गेंद ऊपर जाता है जब तक उसमें जो है वो शक्ति रहता है, उसका फोर्स रहता है। और जैसे ही वो फोर्स खत्म हो जाता है तो वापस जो है नीचे की ओर आता है। इसी प्रकार से जो लोग कर्मकांड इत्यादि में लगे रहते हैं वो खूब मेहनत करते हैं, खूब जो है वे वेद इत्यादि का पाठ करते, पुण्य कार्य करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, पर स्वर्ग लोग जाने के बाद वापस जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। पर भगवान के भक्तों के लिए कहते हैं कि ये इतना जो है कम मेहनत में ज्यादा लाभ प्राप्त हो जाता है। वो उस उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो पर भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए वो कहते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम, वे जो है न अन्य किसी और का चिंता नहीं करते हैं, वो केवल चिंतन करते हैं। वो किनका चिंतन करते हैं? भगवान का। ये जन परिपासते, तो इस प्रकार से भगवान की सेवा में वे लगे रहते हैं। तेषां नित्य वियुक्तानां, तो इस प्रकार से भगवान के जो है ध्यान में लगे रहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र इच्छा लगाते हैं। ऐसे महात्माओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि योगक्षेम वहाम्यहम्, उनके जीवन में जो भी कमी है उसे भगवान पूरा करते हैं। और जो है जो भक्ति उन्होंने प्राप्त किया है उस भक्ति का रक्षा करते हैं। योग क्षेमम वहामि हम, योग का अर्थ होता है जोड़ना, क्षेम का अर्थ होता है रक्षा करना। तो भगवान उनके उनका रक्षा भी करते हैं, उनके भक्ति का रक्षा करते हैं। और उनका भक्ति में जो कमी रहता है तो वे जो है पूरा भी करते हैं। अनन्य चिंतन तो माम, इस प्रकार से उनका वे जो है केवल भगवान का चिंतन करते रहते हैं और वे अन्य चीजों के बारे में यह विचार नहीं करते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं कि सुदामा का वर्णन आता है, वो कैसे अनन्य चिंतन तो भगवान के जो है चिंता में रहता रहता है। उनके जीवन में जो कमी थी भगवान जो है वो पूरा करते हैं, उनको महल इत्यादि प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है कमी है वो पूरा हो जाता है। और भक्ति के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो जो है भगवान प्रदान भी करते हैं। तो ये भक्तों का भक्त जो है मेहनत करते हैं, पर उनका मेहनत जो है भगवान के साथ जुड़ा हुआ है तो वो योग कहलाता है, भक्ति योग कहलाता है। और ये करने से उनके जीवन में जो कमी है वो पूरा हो जाता है। और जो है उनकी आवश्यकता भगवान कहते हैं वहामी अहम, यानी कि स्वयं लेकर आते हैं। तो मानो अर्जुन ये कहते हैं कि आप जो है भक्तों के लिए जो कुछ भी आवश्यकता है स्वयं पूरा करते हो। और जो देवी देवता के उपासक हो उनको जो है वो मेहनत करने के बाद देवी देवताओं का धाम प्राप्त होता है। और अ, वो जो है देवी देवता का जो धाम है वो वो जो है शाश्वत नहीं, उनको वहां तो शाश्वत समय के लिए रहते नहीं। और अगर देवी देवता के धाम में भी रहते हैं तो प्रलय के समय में वो धाम भी जो है प्रलय में जो है महाविष्णु के अंतर्गत चला जाता है। तो ये वापस भगवत धाम नहीं आते हैं, पर आपके भक्त कम समय में
ज्यादा जो है लाभ प्राप्त करते हैं, वो भगवत धाम में शाश्वत लाभ प्राप्त करते हैं। ये कैसे? तो भगवान कहते हैं ये जो है नियम है, इसमें कोई जो है जो जैसे जिसको बचेगा वो उसको पाएगा। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम्। तो देवी देवता के उपासक भी जो है भगवान का जो है जो है वो भगवान के जो है भक्तों को जो लाभ होता है, वे लाभ प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि वे जो है विधि पूर्वक जो है भगवान का भक्ति नहीं कर रहे हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो जिस प्रकार से भगवान भगवत गीता में बताया कि उनके भजन कैसे करें, जिस प्रकार से भगवान का भक्ति योग में लग जाते हैं, वो विधि पूर्वक है। ये अन्य देवी देवता का उपासना करते हैं पर अविधि पूर्वक। जैसे हम खाना जो है हाथ में लेकर मुंह से पाते हैं, पर ये विधि पूर्वक हम मुंह से खाना अंदर लेते हैं। और कोई अगर जो है बीमार हो जाते हैं तो यही खाना जो है मुंह से नहीं दिया जाता है, नाक से दिया जाता है। पर वो हमेशा वो जो है विधि नहीं है। तो इस प्रकार से देवी देवता के जो उपासक है वे जो है वे भगवान का ही उपासना कर रहे हैं पर अविधि पूर्वकम, इसलिए जो है वे जो है उस लाभ को, शाश्वत लाभ को प्राप्त नहीं करते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च नातु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन ते। तो भगवान के भक्त ये जानते हैं कि कृष्ण जो है सारे कारण के कारण है और हर चीज के भोक्ता है और हर चीज के मालिक है। और जो देवी देवता का उपासना करते हैं वे शिव जी का हो या दुर्गा जी का उपासना इत्यादि करते हैं, पर ये नहीं जानते हैं कि शिव जी और दुर्गा जी के भी जो है इष्ट भगवान है। इसलिए जो है भगवान को पूरी तरह से न जानने के लिए वे जो है उनका क्षय हो जाता है। वे जो है तत्व से नहीं जानने के कारण वे वापस जो है स्वर्ग इत्यादि से उनको वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। तो मानो कि अर्जुन कहते हैं कि यह जो है बहुत पक्षपात हो रहा है कि आपके भक्त जो है वो आपके धाम में शाश्वत लाभ प्राप्त करता है, बाकी जो है जो आपका भक्ति नहीं कर रहे हैं वो देवी देवता का जो पूजा कर रहे हैं या किसी और का पूजा कर रहे हैं, पितरों का कर रहे हैं या किसी और औरों का करते हैं, भूत इत्यादियों का, तो वे जो है उस धाम को प्राप्त कर लेते हैं। और आपके भक्त जो आपको आपका भक्ति करके कम समय में ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो है विधि पूर्वक करते हैं और ये नियम है, जो जिसको बजेगा वो उसके पास जाएगा। जो देवी देवता का उपासना करेंगे, देवी देवता खुद जो है शाश्वत नहीं है, उनका धाम भी शाश्वत नहीं है, तो वो जब जो है प्रलय के जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। जो पितरों को बचते हैं वो पितरों के जो है पास जाते हैं, और जो भूत प्रेत को पूजा ये बचते हैं वे भूत प्रेत के जो है धाम में जाते हैं। और जो भगवान को बचते हैं वो भगवान के धाम में को प्राप्त करते हैं। ये जो है नियम है, ये जो है सिद्धांत है। और यहाँ पे भगवान जो है किसी प्रकार का जो है या किसी को पक्षपात इत्यादि नहीं कर रहे हैं। भगवान का भक्ति कैसे करते हैं महात्मा लोग? तो कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्यते
तदहं भक्ति उपहर्तम अस्नामि प्रयत आत्मना। पत्ता, फूल, फल, जल जो है भक्ति भाव से अर्पण करते हैं। ये जो है जब भक्ति भाव से प्रेम से अर्पण करते हैं, भगवान कहते हैं अस्नामि प्रयत आत्मना, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पर जो भक्ति से बड़े प्रेम से अर्पण करते हैं, चाहे वो पत्ता हो, फूल हो, फल हो, भगवान बहुत कम मांगते हैं, पर ज्यादा क्या मांग रहे हैं? प्रेम चाहते हैं। क्योंकि पत्ता, फूल, फल, जल सब कुछ भगवान का है, और भगवान के पास सब कुछ है। और भगवान के धाम में जो है कोटि कोटि लक्ष्मियां जो है उनके सेवा में लगे हुए हैं, तो उन्हें हमारा कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं, पर भक्ति के साथ अगर एक पत्ता, फूल, फल इत्यादि अर्पण करे तो वो जो है मुझे मैं जो है उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान एक पत्ता कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम, एक फूल और फल, सोयम यानी कि जल। ये बड़े आसानी से हर कोई हर स्थान पे प्राप्त कर सकता है। पत्ता, तुलसी का पत्ता वो जो है हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। पुष्प, जो फूल जो है पेड़ में मिल जाता है और आसानी से, तो वो फूल अर्पण कर सकते हैं। फल जो है केला इत्यादि बड़ा सस्ता भी हो जाता है, वो हम अर्पण कर सकते हैं। पर भगवान कहते हैं यो में भक्तिया, दो बार भक्ति भक्ति कहते हैं। भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, ऐसे भक्ति के साथ जो है वो मुझे अर्पण करते हैं, तो उसे मैं असनामी में उसे स्वीकार करता हूँ। जैसे सुदामा ने थोड़ा सा चूड़ा दिया, तो पर वो बड़ा प्रेम था उसमें, और वो भी चूड़ा जो था वे जो है बहुत अलग अलग घर से उनकी पत्नी जो है भीख मांग कर लेकर आए थे। पर वो जो थोड़ा सा 3 मुट्ठी वो चूड़ा लेकर गए थे, उसमें सुदामा का प्रेम था, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। 1 मुट्ठी जो है लेते हैं तो उनको इतना जो है भगवान उससे आनंदित हो जाते हैं कि उनको वैकुंठ से भी ज्यादा जो है धन देते हैं। तो इस प्रकार से फूल कोई अर्पण करता है या फल अर्पण करता है तो भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे विदुर जी का वर्णन आता है, भगवान को जो है विदुरानी के हाथ से जो है केला नहीं, केला का छिलका जो है खाने लगे। तो केला का छिलका में जो है भगवान देखा कि इसमें प्रेम है, तो बड़े प्रेम से उसे स्वीकार कर रहे थे। और वहीं पर उसी वक्त दुर्योधन और जो कौरव थे, वो सोचा कि अब हमें जो है कृष्ण को अपने पक्ष में लाने के लिए उन्हें जो है हम दावत इत्यादि देकर उसे उनके मन को जीतने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने जो है बहुत बड़ा जो दावत के लिए जो है स्वागत किया था, पर देखा जाता है कि भगवान उनके स्वागत को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं था। और देखते ही देखते वो विदुर जी के घर पे चले जाते हैं, कहते हैं कि मुझे भूख लगा है। तो विदुर जी नहीं थे, तो विदुरानी जो है कृष्ण को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और इतने भाव विभोर हो गए कि वो केला जो है उसके छिलका तो उतार रही थी, केला के छिलका को फेंकने के बदले केला को फेंक कर उनको छिलका खिलाते हैं उनको। पर वो प्रेम से जो है भगवान उसे पाने लगे। और जब विदुर जी आए तो देखा कि भगवान छिलका खा रहे हैं, तो विदुरानी को वो डांटते हैं, पर भगवान इशारा कर रहे थे कि विदुर जी आए, विदुर जी कुछ बोलो मत। पर विदुर जी जब बोलते हैं कि ये क्या खिला रहे हो, तब विदुरानी जो है उनको होश आ जाता, अच्छा ये मैं तो छिलका खिला रहा हूँ, केला नीचे जो है। तो इस प्रकार से जो है शुद्ध भक्त जो भी प्रेम से भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान इसे स्वीकार करते हैं। पर हर कोई शुद्ध भक्त के स्तर पे नहीं है, तो उनके लिए कैसे?
तो कहते हैं कि उनके लिए वो जो भी करें, वो जो भी पाए या जो भी देते हैं, वो सब पहले भगवान को अर्पण करके फिर वो करे। यत् करोषि यद अस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। तो भगवान कहते हैं वो जो भी कर्म करते हैं, मान लो कि वो पैसा कमाने रहा है बिजनेस के माध्यम से या नौकरी के माध्यम से, तो इसीलिए करे कि वो इससे इस पैसे को, धन को जो है भगवान के सेवा में जो है लगाए। अगर वो कुछ खाता भी है तो वो पहले भगवान को भोग लगा के फिर लेते हैं। या जो भी पहनता है वो उसे पहले भगवान को बताते हैं ये आपका है, और भगवान को अर्पण करके उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। या किसी को कुछ देना भी होता है तो वो जानते हैं ये भगवान आपका है, तो आपकी कृपा से मुझे थोड़ा प्राप्त हुआ है, तो भगवान को पहले अर्पण करते हैं, फिर बाद में उसे जो है औरों को देते हैं। तो इस प्रकार से तपस्या भी करते हैं वो, जो भी करते हैं तप करते हैं इत्यादि, वे जो है इसलिए ताकि भगवान इससे प्रसन्न हो जाए। जैसे एकादशी का व्रत इत्यादि करना होता है, तो वो इस प्रकार का तप, जिससे चतुर्मास हो या पुरुषोत्तम मास हो इत्यादि, वो भगवान को जो है प्रसन्न करने के लिए तप करते हैं। तो इस प्रकार से जो है शुद्ध भक्ति और जो है वे जो है शुद्ध भक्त जो है बड़े जो भी करते हैं कर्म से, मन से, वाणी से, वो पत्ता फूल फल इत्यादि अर्पण देते हैं तो भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं। और जो उस शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है, तो जो है वे जो भी कर रहे हैं ये सोच के करें कि वे जो है भगवान को अर्पण करें। तो इस प्रकार से करते करते वैष्णव का सेवा इत्यादि होते होते वैष्णव का कृपा प्राप्त करके एक दिन वे भी शुद्ध भक्त हो जाएंगे। शुभ शुभ फलेरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्त विमुक्तो पेक्ष्यसि। तो इस प्रकार से वे जो है जो भी शुभ है वो अशुभ है उसे देखते नहीं है, वो यही सोचते हैं कि इससे भगवान प्रसन्न हो। तो इस प्रकार का जब भाव धारण करते हैं तो वो जो है वास्तव में वो भगवान को प्राप्त करते हैं और भगवान को धाम को प्राप्त करते हैं, और ये जो है असली जो है त्याग माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो शुभ अशुभ नहीं देखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी, जब वृंदावन में रहना बहुत ही पवित्र माना जाता है, धाम है तो शुभ माना जाता है, और समुंदर पार करना जो है विदेश जाना अशुभ माना जाता है। पर जब गुरु का आज्ञा मिला तो वो शुभ अशुभ को त्याग करके जो है उसे गुरु की आज्ञा को पालन करने में लग गए, तो ये जो है असली त्यागी या सन्यासी है। तो इस प्रकार से जो है भगवान जो है का शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्त जो है भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, और जिसमें प्रेम होता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। और जो शुद्ध रूप में प्रेम नहीं कर रहे तो भगवान को अर्पण करने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे वो जो है भक्ति में अग्रसर होंगे और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे और भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। तो ये नियम है। और जो देवी देवता का उपासना करते हैं वे जो है क्योंकि भगवान को नहीं बचते हैं तो वो भगवान के धाम को प्राप्त नहीं करते हैं, और जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में इत्यादि रहते हैं। तो ये नियम है, तो भगवान ना तो किसी का पक्ष करते हैं ना तो ये करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान समभाव रखते हैं। बस जो भक्ति करता है तो भगवान अपना उसे स्वीकार करते हैं। जैसे कोई राजा होता है तो पूरे देश का ध्यान रखता है, पर उनके परिवार के जो है उनके धर्म पत्नी हो
हाँ, या राजकुमार है या राजकुमारी है, उनका थोड़ा खास ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो उनके, तो ये जो है पक्षपात नहीं माना जाता है कि राजा ने पक्षपात किया है। तो ये स्वाभाविक है। तो भगवान का भक्ति जब करते हैं कोई, तो भगवान उसे बहुत अपना मानते हैं। बाकी सब कुछ हर कोई जो है भगवान से ही संबंधित है, पर जब भक्ति करता है तो भगवान उसे अपना समझते हैं। और भगवान चाहे भक्त हो या अभक्त हो, सबको जो है सबको जो है हवा पानी इत्यादि देते हैं। ऐसा नहीं कि जब बारिश होता है तो भगवान ये कहे कि भक्तों के घर में ही बारिश होगा, अभक्तों के घर में बारिश नहीं, सब जगह पे भगवान देते हैं। या सूर्य का किरण जो है, ऐसा नहीं कि केवल भक्तों को सूर्य का किरण प्राप्त होगा, अभक्तों को नहीं, वो सबको देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है समभाव रखते हैं। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषोस्ति न प्रिया, य भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। तो भगवान ऐसा नहीं कि भक्तों के लिए और भक्तों पे ये बहुत सबके लिए सम है, पर जो भगवान का भक्ति करते हैं उन्हें जो है वो अपना करके स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि भगवान का भक्ति जब कोई करते हैं तो भगवान इतने रिझ जाते हैं कि वो भक्त कभी कभी जो है थोड़ा सा जो है लक्ष्य से अलग होता है, तो भगवान जो है या वो गलती भी हो जाता है तो उस गलती को बड़े जो है गंभीरता से नहीं लेते हैं। जैसे अपि चेतु सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवस्थितो हि सः। तो ये जो बात है भगवान का कह रहे हैं, अपि चेतु सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो इस प्रकार से जो है, जो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो उसे उसे जो है वो उसे जो है साधु के रूप में मानते हैं। वो जो है सम्यक होता है। तो इस प्रकार से भगवान का भक्त जो है भगवान को प्रिय है। और भगवान के जो प्रिय भक्त हैं वे जो है कोई भक्ति कर रहा है पर जो है उनके अंदर अवगुण भी देखता है, तो उसे जो है बड़ा महत्व नहीं देते हैं। ऐसा जो है विचार जिसके अंदर होता है, उनको जो है उनको जो है भगवान कहते हैं कि वो साधु है। तो मान लो कि कोई ये जो है अपि चेतु सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो, इतना ही नहीं, ऐसा जो महात्मा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। तो जो है वो जो है वो भगवान को प्राप्त करता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। ऐसे भक्त जो है कभी नाश नहीं होता है। तो इस बात को जो है समझना थोड़ा जरूरी है। ऐसे कैसे जो कि गलत कार्य भी कर रहा है उसे जो है साधु माना जाता है। तो अपि चेतु सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो ये जो है ऐसे जो भक्ति कर रहा है, तो ऐसे भक्तों में भी कमी देखकर भी जो है उनके अवगुणों को नहीं देखते हैं और उनके गुणों को देखकर जो है भक्ति में प्रोत्साहित करते हैं और धीरे धीरे उनको भक्ति में अग्रसर करते हैं। ऐसा जो भक्त है, महात्मा है, वे जो है वे जो है साधु कहलाते हैं। और ऐसा साधु जो है
वो क्षिप्रम बहुत ही जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस बात को लेकर वास्तव में बहुत ये एक प्रकार से बहुत बहुत भगवत गीता के अन्य श्लोकों में ये बहुत ही कठिन, यानी कि इसे समझना थोड़ा जो है भारी है। तो ये जो पहला लाइन है, अपि चेतु सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, ये जो है एक जो है भक्त का श्रेणी का वर्णन करता है। साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित तो ही स, ये दूसरा एक महात्मा का वर्णन कर रहा है। तो महात्मा जो है किसी के अंदर भी अवगुण नहीं देखता है। तो ऐसे व्यक्ति जो सबके अंदर गुणों को देखता है और देखता है कि फलाना भक्त है, वो भक्ति कर रहा है, पर जो है उनके पुराने आदतों के कारण जो है वे कभी कभी गलत काम भी करता है, फिर भी उन्हें जो है बड़े प्रेम से जो है भक्ति कर रहा है, ये समझकर उनको भक्ति का और मौका देते हैं, तो उसे जो है भगवान कहते हैं वो साधु कहलाते हैं। और ऐसे भक्त जो किसी भक्तों में अवगुण नहीं देखते हैं और गुण देखते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं, वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत ही शीघ्र जो है वो महात्मा हो जाता है, शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। ऐसा भक्त कभी भी उनका नाश नहीं होता है। मान लो अर्जुन कहता है कि आप मुझसे यह घोषणा क्यों करा के लेना चाहते हो, कौनते या प्रतिजानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। तो तो अर्जुन कहते हैं कि मान लो कि अर्जुन ऐसा कहते हैं आप मुझसे क्यों घोषित, तो भगवान कहते हैं कि ये भगवत गीता का जो संदेश है मैं आपको युद्ध भूमि में सुना रहा हूँ, पर भविष्य में लोग कहेंगे कि भगवान जो कहता है वो करता नहीं, पर भगवान के भक्त अगर कुछ कहता है तो भगवान जरूर इसे करते हैं, पूरा करते हैं। जैसे जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि इस खंबे में भगवान है, तो प्रहलाद महाराज जो है उस देखा कि भगवान है और कहा कि भगवान है। तो जब खंबे को तोड़ा तो सच में हिरण्यकशिपु के दृष्टि में भी स्वयं भगवान आ गए थे। तो ये जो है इसीलिए भगवान प्रकट हुए, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के वाक्य को रक्षा करना चाहते हैं। तो पूरे जगत में ये प्रसिद्ध है कि भगवान अपने जो है जो संकल्प है उसे तोड़ देते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध जब होता है तो भीष्म पितामह जब अर्जुन के पर वार करने लगे और देखा कि अर्जुन जो है पसीना से तरतर हो रहे हैं, तब रथ को छोड़कर भगवान जो है वे भीष्म पितामह के और जो है एक टूटा हुआ रथ का पहिया अलग से गिरा हुआ था, उसे जो है फेंकने के लिए जो वे एकदम से तैयार हो गए। तो भगवान ने जो है प्रतिज्ञा किया था कि वे जो है हथियार उठाएंगे नहीं, पर भीष्म पितामह को जब मारने जाते हैं तो भगवान वो प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं कि जब अर्जुन को यह को कष्ट में देखकर। तो ये जो है लोग कहेंगे कि भगवान ने प्रतिज्ञा लिया था पर वो प्रतिज्ञा पे अड़े नहीं। पर लोगों को यह पता है कि अगर कोई भगवान का भक्त कोई कोई संकल्प लेता है तो भगवान इसे जरूर पूरा करते हैं। तो इसीलिए अर्जुन से कह रहे हैं कि आप जो है घोषणा करो। कैसे घोषणा करो कि आप जो है भोंपू लेकर जाओ या लाउड स्पीकर में ये अनाउंस करो गांव के या शहर के उन दिनों में, चौरास चार रास्ता होता है, चौराहे में खड़े होकर कहो कि कृष्ण भगवान जो है उनकी जो भक्त है उनका नाश कभी होता नहीं है। तो ऐसे करने से क्या होगा? तो अर्जुन कहते हैं, मान लो कि प्रश्न करते हैं ऐसे कहने से क्या होगा, तो भगवान कहते हैं ऐसा अगर कहोगे
तो लोग जो है ये कहेंगे कि अर्जुन जो है हमारे जो है मार्गदर्शक है, गुरु है, को जो है गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे और आपको प्रणाम करेंगे और आपकी बातें स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से जो है भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आप ये घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। और भगवान को भक्त इतने प्रिय है, भगवान के को अपने भक्त इतने प्रिय है कि वो महात्मा हो या वो वो जो है ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वो वो नहीं देखते हैं पर उनके भक्ति को देखते हैं। तो भगवान जो है आगे कह रहे हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रिता ये अपीशु पाप योनिय स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस् ते अपि यान्ति पराम गति। तो इस प्रकार से जो है भगवान कह रहे हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या वैश्य हो या शूद्र हो, जो भी है, वो जो है अगर वो भगवान का भक्ति करेंगे तो वो जो है मैं मुझे परम गति को प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि भक्ति उन्हीं को मिलेगा जो जो है मनुष्य है और मनुष्यों में भी ब्राह्मण है या कोई जो है ऊंचे कुल का हो, पर यहाँ तक कि वैश्य शूद्र भी अगर भक्ति करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि एक राम जी के बहुत बड़े भक्त हुए। हाँ, वो जो है वे वे अ, चमड़े के जूते इत्यादि करते थे। तो इस प्रकार से वो बड़े राम जी के भक्त थे। तो राम जी ने उनके भक्ति को स्वीकार किया और वो बहुत ही प्रसिद्ध भक्त के रूप में जाने भी जाते हैं। और एक जो है उदाहरण भी दिया जाता है, जैसे एक ब्राह्मण और एक जो है एक मौची जो है, वे दोनों भगवान के भक्ति कर रहे हैं। पर नारद मुनि को देखकर वो जो ब्राह्मण है वो कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि मैं भगवान के धाम में जा रहा हूँ। तो कहा कि ठीक है, तो आप भगवान के धाम में जाते हो तो भगवान को जो है से ये पूछना, भगवान से मिले तो मुझे वापस आने में और कितना समय लगेगा। तो यही जो है जब वो मोची के पास जाते हैं तो मोची जो है फिर यही कहता है, आप धाम जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, भगवान से यही पूछो कि मैं वापस कब उनके धाम आऊंगा। तब भगवान ने के पास नारद मुनि जाते हैं, दोनों का प्रश्न को सामने रखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये मोची जो है बहुत भक्ति कर रहा है, वो इसी जन्म में जो है भक्ति पूरा करके मेरे धाम आएगा और ये ब्राह्मण को बहुत समय लगेगा। तो बोला वो कैसे? तो नारद मुनि कहते हैं कि दोनों से यही कहना कि भगवान के धाम में जब भगवान से मिले तो वो क्या कर रहे थे। तो तो आप बता देना कि इस प्रकार से आप जो है बता देना। और वो पूछेंगे ऐसा क्यों, तो आप बताने, आप इतना ही कहो कि भगवान के धाम में भगवान क्या कर रहे थे। तो एक सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे। तो सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे, तो यही बताना है। ठीक है, तो ब्राह्मण के पास जाते हैं तो ब्राह्मण से कहते हैं कि भगवान जो है कहे कि आपको थोड़ा समय लगेगा। और तब वो ब्राह्मण को जो है ये बात का विश्वास नहीं हुआ। तो वो पूछते हैं भगवान से कि आप सच में भगवान के धाम गए थे? तो कहते हैं हाँ। तो बताओ भगवान क्या कर रहे थे? तो भगवान पहले ही बताए थे, ये प्रश्न आएगा। तो कहा कि सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे। तो वो कहते कि ये कैसे हो सकता है, ये असंभव है। पर
ये बात सुनकर जो है नारद मुनि कहे कि सच में यह भगवान ने सही कहा, इनको भगवान पे पूरा विश्वास नहीं है। और जब वो मोची के पास गए तो उनसे कहा कि आपके बारे में भगवान ने बताया। तो बोला बताया क्या बताया, वो बाद में बताना, पर भगवान क्या कर रहे थे ये मुझे बताओ। तो वो यही बात बताया। तो वो नाचने लगे। बोला अरे आप तो इस पे पूरा विश्वास है? तो बोले हाँ। बोला कि इतना बड़ा वट वृक्ष के नीचे थे, तो ये वट वृक्ष है, इसमें जो है इसके जो फल है इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं। तो इस बीज से इतना बड़ा, छोटे से बीज से इतना बड़ा वृक्ष निकल सकता है। तो सुई के छेद से हाथी को निकालने में भगवान को क्या कठिनाई है। तो भगवान या तो हाथी को छोटा कर सकते हैं या सुई के छेद को बड़ा कर सकते हैं और हाथी को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वे बताए। तो भगवान, अब नारद मुनि को पता लग गया, चाहे स्त्री हो, वैश्य या शूद्र हो, तो भगवान जो है भक्ति को देखते हैं। यहाँ तक कि कोई पशु पंछी भी हो तो भगवान उनके भक्ति को स्वीकार करते हैं। जैसे जामवान बालू है, पर उनका भक्ति को वो स्वीकार करते हैं, तो परम गति को वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा अगर बात है तो जो पुण्य ब्राह्मण है वो भक्ति करे, या आप जैसे राजा जो ऋषि हैं, आप अगर भक्ति करें तो क्या कहना। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षे तथा अनितमसुखं लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो इस प्रकार से जो है, जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय हैं, उनका क्या कहना। वो अगर भक्ति में लगेंगे तो वो यह ये जो अनित्य ध्यान, जो कि दुख से भरा हुआ है, वो अनित्य ध्यान असुखम लोक को से उनका उद्धार हो जाएगा और भगवान के शाश्वत सेवा में भगवान के धाम प्राप्त कर लेगा। तो भगवान को कैसे बजना है। तो भगवान कहते हैं कि तन से तो करते हैं ये अच्छी बात है, पर मन से भगवान का भक्ति करे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वस्यसि युक्तव्यम आत्मा मत परायणा। तो ये जो है भगवान कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो बड़े प्रेम से करो। जैसे जो है इसलिए भगवान को नहीं बज रहे हैं कि हमें जो है कुछ पगार इत्यादि मिल रहा है। तो जो है भक्ति कर रहे हैं, जो है मन से करें, कि जैसे गोपियों की तरह वो पूरे मन से भगवान का भजन कर रहे हैं। पर मान लो कि उस प्रकार का भक्ति नहीं करते हैं तो उन्हें जो है भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। मद भक्तों यानी कि भगवान का वैदिक भक्ति में लग जाना चाहिए, नियमों का पालन करते हुए। और धीरे धीरे यह भक्ति में लग जाएंगे, जो है भक्त बनने का प्रयास करें, तो जो है एक समय आएगा मन भी भगवान में लग जाएगा। वो भी नहीं कर रहे हैं तो भगवान का जो है थोड़ा थोड़ा सा नाम जप इत्यादि करें, मध्याजी, और वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान को केवल नमस्कार अर्पण करें। तो ये चार चीज भगवान बता रहे हैं। मन दो, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। एक नहीं तो ये दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जो भी करेंगे धीरे धीरे क्रम से जो है एक समय आएगा मन से भी भगवान का भक्ति करने लग जाएंगे, भगवान में हमारा मन आ जाएगा। तो ऐसे करते करते जो है हम जो है भगवान के जो है भगवान के भगवान में पूरा मन लग जाएगा और भगवान के हम धाम को प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से भगवान को भक्त प्रिय है और भक्ति प्रिय है। ये जो है
सारे विद्याओं का राजा है, एक बहुत बड़ा गुह्य बात है। यह जो है इस अध्याय के माध्यम से भगवान हमें बता रहे हैं। तो हमें क्या जो है भगवान का भक्ति करना है, और भक्ति सेवा करके प्रेम से जो है हमें जो है भगवान के सेवा में लग जाना चाहिए। और ऐसा करते करते, कृपा प्राप्त करते करते एक दिन जो है मन पवित्र हो जाएगा और मन भगवान में लग जाएगा। तो ये सुंदर अवसर जो है हमें प्रभुपाद जी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो ये भक्ति का जो है सुंदर जो है गुणगान इस अध्याय में भगवान कर रहे हैं। भक्त कितने प्रिय हैं ये भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं। तो यही भक्ति करने और भक्त बनने का अवसर प्रभुपाद जी की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस दिव्य कार्य में हमें लगे रहना है और अपने जीवन को सफल करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान का सेवा प्राप्त होता है। इस सेवा से जो है हमें भगवान का कृपा प्राप्त होता है। ये जो है अवसर हमें जो है प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो इसका पूरा लाभ लें और अपने जीवन को धन्य करें। हरे कृष्णा।